वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं इस वीडियो में। वास्तविक संख्या क्लास 10th वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न बताया गया है जो कि 1 नंबर में आपसे पूछा ही जाएगा। यही प्रश्न आते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न आपका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जबकि r निम्न को संतुष्ट करता है। तो कह रहा है कि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं तो वहां पे r जो होता है, ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, वो कहाँ क्या होता है, उसकी कंडीशन जो यहाँ पे 4 दी गई हैं इनमें से मिलाना है। अब मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ होती है। ये कह रहा है कि ए और बी दो नंबर हैं जिसमें ए को बी से भाग दिया गया है, और जब भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ क्या आएगा, आंसर आएगा, और यहाँ पे माइनस करने के बाद कुछ रिमाइंडर आता है, ठीक है, कुछ रिमाइंडर आता है। तो कह रहा है कि रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है। तो भाई इसको ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पे 5 है और मैं इसको 2 से भाग दे रहा हूँ, तो 2 से ले जाऊँगा तो 2 दूना 4 और 1 बच जाएगा, 2 बार में गया। तो ये रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 2 से बड़ा आ सकता है क्या, नहीं। 2 आ सकता है क्या, नहीं। जब 2 होगा तो फिर एक बार हम इसको भाग ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 से छोटा आएगा, या 0 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। तो वही कंडीशन, तो R क्या होता है, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। तो ये वाली कंडीशन देखो, 0 R क्या है, 0 से बड़ा है या 0 आएगा, और B से छोटा, 2 तो कभी नहीं आ सकता ना, B क्या है 2, तो 2 तो कभी नहीं आ सकता ना, 2 से छोटा ही आएगा। तो ये सिंबल इसके बराबर नहीं लगा कि R क्या होगा, 2 के बराबर नहीं होगा, और इसलिए आपका ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से याद रखना। B से क्या होगा, R कभी भी बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा, और 0 के बराबर भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है। तो यही वाला ऑप्शन सही है। बाकी सब में ये 0 के बराबर तो किसी में लिखा ही नहीं है, तो वो सारे गलत है। दूसरा प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक P के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम क्या होती हैं, जो 2 के पहाड़े में ना आए, ठीक है। तो वो क्या होंगी, मान लिया कोई नंबर है P, ठीक है, वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो। अगर कुछ भी हो, कोई भी पूर्णांक हो, अगर हम उसको 2 से गुना कर दें, P कुछ भी हो, चाहे विषम हो या सम हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा सम संख्या ही बन जाएगा, ठीक है। मान लो P की जगह पे 1 लेते हैं, विषम है, उसको 2 से गुना करेंगे, 2 बन जाएगा, जो कि सम संख्या हो जाएगी। मान लो P को लेते हैं सम संख्या, 2 ले लेते हैं, तो 2 दूना 4, फिर भी सम संख्या बन जाएगी। तो ये कह रहा है कि क्या विषम पूर्णांक के रूप का है। तो इस अगर 2P है तो वो क्या है, वो तो सम ही है। और अगर P है, P को हमने सम लिया, 2 ले लिया, इसमें ऐड किया, ये तो विषम बन गया। बट अगर हमने इसको विषम ले लिया, ठीक है, जैसे 1 लिया, 1 ऐड किया, 1 1 क्या हो गया, 2, ये तो सम बन गया। तो विषम ही होना चाहिए। तो अगर हम डी वाले ऑप्शन को देखें, डी वाले ऑप्शन को, कि Q की जगह पे हम कोई भी पूर्णांक ले लें, ये P है, सॉरी, P की जगह पे हम कोई भी पूर्णांक लें, चाहे सम ले चाहे विषम ले, हमेशा इसका जो हल होगा वो विषम धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। देखो P की जगह पे मैं एक बार विषम संख्या 1 ले लेता हूँ। अगर 1 ले लूँगा तो 2 गुना 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3, विषम आया। अगर P की जगह पे मैं 2 ले लेता हूँ, ये क्या है, P 2 सम है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर भी विषम ही आए। तो आप P की जगह पे कुछ भी लो, हमेशा विषम आएगा। यानी कि ये डी वाला ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहा है कि विषम पूर्णांक का रूप डी वाला है। तीसरा प्रश्न है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमीय संख्या होगी। इन चारों में से कौन सी संख्या है जो शांत दशमलव प्रसार होगी, मतलब इनका भाग किया जाएगा तो वो भाग चला जाएगा पूरा का पूरा, चाहे वो दशमलव में ही जाए। तो कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या कंसेप्ट था कि इसका जो हर है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो इसका जो हर है उसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो वो 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। अगर इसके रूप में है तब वो संख्या क्या हो, शांत प्रसार होगा। अगर इसके रूप का नहीं है तो वो अशांत होगा, ठीक है। तो अगर हम 164 का करेंगे तो देखो 164 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो 2 से ले जाएंगे 8 बार में 2 दूना 4, और 2 से ले जाएंगे 4 बार में 2 1 कम 2, और 2 से फिर नहीं जाएगा, ये 3 से ले जाते हैं, 3 1 कम 3, 3 7 21,
तो ये तो 3 से चला गया। अगर हम इसका आगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये तो 2 की घात 2 आएगा, साथ में 3 भी हो गया। पर क्या कह रहा है कि 2 की घात और 5 इन्हीं की घात होनी चाहिए और कुछ नहीं हो चाहिए। इसमें तो 3 आ गया, मतलब ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरे का हर देखिए ये है 30 का अभाज्य गुणनखंड करें अगर हम तो 2 15 बार में, फिर ये 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 तो ये भी 2 गुना 3 हो गया, 2 गुना 5 ही होना चाहिए, उसकी घातें कितनी भी हों। ठीक है, तो ये भी नहीं है सही ऑप्शन। इसका तीसरा ऑप्शन 625, अगर हम इसको करें तो ये 2 से तो जाएगा ही नहीं पहली बात। ठीक है, और ये अब 5 से ही जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से जाएगा। 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 से ले जाते हैं, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 से ले जाते हैं, 5 इक्कम 5 और 5 इक्कम 5। ठीक है, ये 5 पचम 25, 5 इक्कम 5। तो ये देखो इसमें क्या है 5 5 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 की घात कितनी है 4 है। अब बोलोगे भैया 2 तो इसमें था नहीं, तो 2 की घात 0 लगा दो ना। ठीक है, तो किसी की भी घात 0 हो यानी कि 1 होता है, और इसको इस रूप में हमने बदल दिया, इस रूप में आ गया, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही है। यह प्रश्न जो है वो भी तीसरे के जैसा ही है। शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त हो सकने वाली परमीय संख्या। परमीय संख्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफर्म है 100% 100% ये आते हैं। तो देखो इसमें भी सेम प्रोसीजर है वही, कि इसका हर जो है वो 2 की घात 5, 2 की घात m, 5 की घात n के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर ये तो दिया ही गया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इसका दिख रहा है आपको 7 भी है गुणे में, जो कि नहीं होना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए। ठीक है, और इसका 210 है, पहले वाले को चेक करते हैं। 210 है, अगर हम इसको 2 से भाग दें, 2 इक्कम 2, 2 इक्कम 2, फिर 1 आएगा, फिर 1 0 लग जाएगा, और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, ये 3 तिरिक का 9 और 3 पचे 15, और ये 3 से चला गया, यानी कि 2 गुना 5 के रूप में तो रहेगा ही नहीं, 3 आ गया, ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, ये तो हो ही नहीं सकता। अब आती है बात 17 क्या है अभाज्य संख्या, ये तो किसी से कटेगा नहीं, ये तो 17 ही रहेगा, तो ये भी नहीं है। तो यह जाहिर सी बात है तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। इसको आप हॉल करके देखोगे कि ये 2 की घात m, 5 की घात n के रूप में हो जाएगा। जब ये सारे नहीं हैं तो यही होगा ही आंसर। ठीक है।